हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन एक नए टॉपिक के साथ अनुकूलन के बारे में पढ़ेंगे। और अनुकूलन जो है पादपों और जो है जंतुओं में अनुकूलन के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो अपना टॉपिक है अनुकूलन। सबसे पहली बात यह आती है, अनुकूलन किसे कहते हैं। अनुकूलन का मतलब अनुकूल बनाना। अब अनुकूल बनाने के लिए शारीरिक विशेषताएं पाई जाती हैं, कुछ आनुवांशिक विशेषताएं भी होती हैं जो अपन को अनुकूल बनाती है। तो देखिए, अनुकूलन की परिभाषा, प्रत्येक सजीव अपनी शारीरिक विशेषताओं प्रत्येक सजीव अपनी शारीरिक विशेषताओं व क्रियाकलापों के आधार पर अपने आप को वातावरण में रहने के योग्य बनाता है। सजीवों का यह लक्षण अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन कहलाता है। तो अनुकूलन जो है प्रत्येक सजीव की विशेषता होती है। सजीव में अपने जो है जीव जंतु, पेड़ पौधे दोनों को शामिल कर लिया जाता है। तो दोनों में ही अपनी अलग अलग विशेषता होती है और इसी अनुकूलन के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। अनुकूलन के आधार पर पहले पादपों का कर रहे हैं। पादपों का वर्गीकरण। अब ये वर्गीकरण जो है उनके आवास के आधार पर, उनकी विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। अब अनुकूलन के आधार पर पादपों का वर्गीकरण किया जा रहा है। तो पहले नंबर पर जो है जलोदविद, दूसरा मरोदविद, तीसरा लवणोदविद, चौथा शीतोदविद, पांचवा समोदविद। तो ये जो है अनुकूलन के आधार पर पादपों का वर्गीकरण है, जिनका एक एक करके अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं जलोदविद। सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे अपन? जलोदविद के बारे में पढ़ेंगे।
जलोद्भिद पहले नंबर पर है जलोद्भिद। अब जलोद्भिद किसे कहते हैं? देखो संधि विच्छेद करें इसका तो जल प्लस उद्भिद, जल में उगने वाले पादप। तो ऐसे पादप जो जलयुक्त मृदा में या जलीय आवास में पाए जाते हैं, जलोद्भिद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जलोद्भिद कहलाते हैं। ठीक है। जलोद्भिद पादपों की जो है, जलोद्भिद पादपों में जलोद्भिद पादपों में पाए जाने वाले अनुकूलन निम्नलिखित हैं। जलोद्भिद पादपों में पाए जाने वाले अनुकूलन निम्नलिखित है जो उनको जलीय आवास में रहने योग्य बनाते हैं, जिसके कारण वो जल में रह पाते हैं। देखिए नंबर 1, जलीय आवास के पौधों के चारों ओर प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध रहता है, इसलिए इन पादपों में मूल अल्प विकसित या अविकसित होती है। इनके चारों ओर जल होता है, इसलिए ज़्यादा लंबी इनको जो है मूल की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इनमें या तो मूल अनुपस्थित होगी या अल्प विकसित होगी। दूसरे नंबर, मूल में पाए जाने वाले मूल रोमों का अभाव होता है। मूल रोम ही जो है जल के अवशोषण का कार्य करते हैं और इनको इतने जल के अवशोषण की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए मूल रोमों का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। तीसरा नंबर, कुछ जलीय पादपों की कुछ जलीय पादपों की जड़ें हरे रंग की होती है, हरे रंग की
होती है जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। प्रकाश संश्लेषण का क्या करती है? कार्य करती है। ऐसी जड़ें स्वांगीकारी जड़ें कहलाती है। उदाहरण जिनमें स्वांगीकारी, सिंघाड़ा। सिंघाड़ा के बारे में हम सभी जानते हैं, सिंघाड़े का पादप देख रखा है, बॉटनिकल नेम ट्रापा। ठीक है, तो ये जो सिंघाड़ा होता है जिसमें स्वांगीकारी जड़ें पाई जाती है जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। ओके, नेक्स्ट अगली विशेषता के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, चौथे नंबर की विशेषता की बात कर रहे हैं। लेमना में जड़ें संतुलन का कार्य करती है। संतुलन का कार्य करती है। तो ये मैंने जड़ों की बातें की हैं, किसकी बातें की हैं? जड़ों की। ठीक है, अब लेमना ये पादप है, ये जो पादप है वो कौन है? लेमना। ये लेमना की पादप की संरचना है और ये जो है जल संतुलन का कार्य करती है, इसमें जड़ें। नेक्स्ट विशेषता अगली बात करते हैं, तने की बात कर लेते हैं। 5वें नंबर की, जलीय पादपों का तना कोमल, लचीला वह हरे रंग का होता है। जलीय पादपों का तना कैसे होता है? कोमल होता है, लचीला होता है, वह हरे रंग का होता है। अगली विशेषता, जलीय पादपों की पत्तियां, अब जलीय पादपों में भी दो तरीके के हैं, इसलिए देखिए, जल पर तैरने वाले पादपों की पत्तियां चौड़ी होती हैं, चौड़ी होती हैं, जबकि जल में डूबे हुए, जल में डूबे होगा मतलब जल निगम,
पादप की पत्तियां रिबन के समान कटी फटी होती है। ठीक है, अगली विशेषता, जलीय पादपों के जड़, तना व पत्ती में वायु प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। वायु प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। ठीक है, 8वें नंबर का, आठवें नंबर में देखिए, जलीय पादपों में जड़, तना व पत्ती में वायु प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। जलीय पादपों में संवहन ऊतक का अभाव होता है। चौथा, 8 हो गया, 9वें नंबर का देखिए, जलीय पादपों की जल परासरण सांद्रता का मतलब जल की मांग बहुत कम होती है। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण जलीय पादपों के, बेलिस्नेरिया, यूट्रिकुलेरिया, हाइड्रिला, लिली में लिली, जलकुंभी, कमल, सिंघाड़ा आदि। तो ये जलीय पादपों की विशेषता है। ये जलीय पादपों के मैंने उदाहरण लिखे हैं, इतने उदाहरण काफ़ी है, बहुत सारे उदाहरण लिखा दिए हैं। बहुत सारे पादप होते हैं जिनमें देखिए, ये चित्र जो है हाइड्रिला पादप का है। किसका है? हाइड्रिला का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये बेलिस्नेरिया है। क्या है? बेलिस्नेरिया। ये जो पादप है ये है जलकुंभी। कौन सा है? जलकुंभी। और ये जो है ये कौन सा है? लिली। कौन सा पादप है? लिली। ठीक है, कमल और सिंघाड़ा नॉर्मल पादप है। इनके चित्र आपने अच्छे से इनको देख ही रखे हैं। तो आज के वीडियो में मैंने आपको जलोद्भिद पादपों के अनुकूलन के बारे में बताया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी के अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो है मरुद्भिद पादपों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।